तो आज फिर से अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ता हूँ। साथ ही एक नया चैप्टर आप सभी के साथ हिस्ट्री का मैंने शुरू किया है। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री में पढ़ेंगे सबसे पहले, आप लोग तो सभी कोई को पता है आप लोग में कि हिस्ट्री में पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला विद्रोह, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार या फर्स्ट रिवॉल्ट जो हुआ था इंडिपेंडेंट को लेके, तो पहला हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, कितना में आपका 1857, यानी कि सैनिक विद्रोह। यही चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को भी पता है, हम लोग 1857 सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतिहास बोलते हैं ना, इतिहास आप जितना पढ़ोगे उतना आपको नया जानने को मिलेगा। इसमें नए नए तथ्य आते रहते हैं, जैसे जैसे खोज होती होती जा रही है वैसे वैसे तथ्य आते जा रहे हैं। तो जैसे कि 1857 की बात है, तो सैनिक विद्रोह, चलिए इसका मैं अभी बात नहीं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन जैसे कि हम लोग मानते हैं कि इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, तो मैं बता दूं, हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा इसे स्वतंत्रता संग्राम पहला नहीं माना जाएगा, ऐसे चर्चा में हो रहा है। पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1817 में। कहाँ हुआ था? आपके सबसे करीबी राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य ओडिशा, जिसका वर्तमान नाम उड़ीसा, इसमें पहला विद्रोह हुआ था। विद्रोह बोलिए या स्वतंत्रता संग्राम, मैं इसे स्वतंत्रता संग्राम ही बोलना चाहूँगा। विद्रोह शब्द अच्छा नहीं लगता। और मैं जितने भी बच्चे या जो भी ये वीडियो देखते हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप लोग इसे विद्रोह ना बोलिए। ये विद्रोह उन अंग्रेजों के लिए है जो हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि ये सैनिक विद्रोह कर दिया। अब भाई आप किसी के घर में काम करने जाइएगा और उसका कुछ सामान को लेके आप उससे ही झगड़ा करने लगिएगा, बहस करने लगिएगा, तो घर का मालिक बोल सकता है भाई तुम मेरे साथ विद्रोह करो, एक कि तो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ फिर विद्रोह कर रहे हो। तो ये बात क्या हो गया कि अंग्रेजों के लिए ये विद्रोह था, लेकिन हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम थी। क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम थी, हाँ, स्वतंत्रता। तो इसका बेसिक्स बात करेंगे आज हम लोग। ये स्वतंत्रता संग्राम 1817 को कैसे, क्या इसके बारे में शायद ही बहुत कम पता है। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने, हाल फिलहाल की बात है, भारत सरकार ने 1817 जो है इसे पहला स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पहले जो सैनिक, जो आप बोल सकते हो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस राज्य से लड़ी गई, तभी तो राज्य नहीं थे, तभी प्रांत, तभी हम लोग प्रांत बोलते हैं, प्रांत, हाँ, एक क्षेत्र। तो सबसे पहले किस क्षेत्र से स्वतंत्रता की लड़ाई जो है लड़ी गई थी, उसमें नाम आता है उड़ीसा का। ओडिशा, उड़ीसा, कुछ भी बोलिए, लेकिन अभी उड़ीसा नाम है उनका, उससे लड़ी गई थी। अब इसके बारे में तो हमें पता नहीं, चलिए इसका बेसिक्स में बताता हूँ और इसके ऊपर एक डिफाइन में बहुत लंबा इसके बारे में फुल्ली डिटेल से एक वीडियो में आगे लाऊंगा। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, इसलिए इस पर एक छोटा सा डिस्क्राइब में वीडियो लाता हूँ। तो आप जैसे विद्रोह क्या हुआ था, किस चीज़ के लिए हुआ था, संग्राम जो हुआ था क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, तो बात थी, आप पढ़ सकते हैं कि पाइक का जो विद्रोह हुआ था, इसमें पाइका लोगों ने विद्रोह किया था। किसने किया था? पाइका लोगों ने। यहाँ पढ़िए, उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी।
क्या थे रक्षक सेना। अब आपको लगेगा पाइका क्या है, रक्षक सेना से तो आप सब समझ पाएंगे। रक्षक सेना जो आज हम लोग इंडियन आर्मी बोलते हैं, वो भी हमारा रक्षा करते हैं। और सेना मतलब वो सैन्य दल के हैं। रक्षक हमारा करते हैं। तो उसी प्रकार उड़ीसा का वो पारंपरिक भूमिगत भूमिगत मतलब उसी क्षेत्र के वो किए कौन थे, सेना थे, सैनिक थे उस क्षेत्र के, पाइका लोग। अब पता चल गया पाइका क्या है। पाइका एक उस क्षेत्र के बिरादरी जो लोग हैं उन्हें पाइका बोला जाता था। हाँ, इसे आप ऐसे देखने जाइएगा तो ये पाइका जो है राजपूत होते हैं, सबसे निचले बोलते हैं, जैसे नीचे स्तर के राजपूत हैं लोग, पाइका लोग। लेकिन एक्चुअली में पाइका भी राजपूत है। तो 1803 की बात है। 1803 में क्या हुआ, 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा देश में 1600 ईस्वी में आ चुका था। हाँ, और धीरे धीरे अपने कंपनी के नाम पे भारत में अपना एकदम जड़ मजबूत करता गया। तो पहले इस समय तो उसका उतना चलती नहीं था। शायद प्लासी का युद्ध के बाद ही जो कांड होते हैं भारत में, जितने भी अंग्रेज अपना एकदम स्ट्रिक्टली भारत को हुकूमत में लेना चाहते थे, व्यापार शुरू कर दिए, भारत को लूटना शुरू कर दिए, जितना भी आप बोल सकते हैं, सब कहाँ से शुरू हुआ था, प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध होने के बाद ही जितना सब युद्ध हुआ। हाँ, तो 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो खुर्दा, उड़ीसा में एक खुर्दा जगह है, वो जगह पर मतलब क्या विजय पा लिया, युद्ध हुआ, विजय पा लिया। और विजय पाने के बाद वहाँ कब्जा करने लगा। अब भाई किसी के क्षेत्र में जाकर कब्जा करोगे तो विद्रोह होगा। ये पूरा उड़ीसा का पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उड़ीसा पे ये हुआ। वो तो पूरे भारत में खैर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। देखिए 1803 की बात है, धीरे धीरे तो प्लास्टिक का युद्ध जो हुआ उसके बाद से इन लोग एकदम अपना तानाशाह रूप में आ गया था अंग्रेज। तो 1803 प्लास्टिक के बाद था। तो 1803 में धीरे धीरे एक एक प्रांत में जो अपना हुकूमत चालू करने के, और उड़ीसा में समुद्र किनारा था, व्यापार के लिए सबसे सहूलियत वाला इलाका था। तो वहाँ गया, वहाँ उन्होंने अपना क्या किया, कब्जा कर लिया खुर्दा उड़ीसा में। तो अब कब्जा करने के बाद पाइका या पाइका बोल सकते हैं, पाइकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा, जो पाइका थे उनके शक्ति एवं प्रतिष्ठा, शक्ति एवं प्रतिष्ठा, तो उनके शक्ति पर हामी पड़ने लगे थे। कैसे, अब उनके ऊपर कब्जा किए तो उनसे अब जोर जबरदस्ती कराने लगे, ये करो वो करो, इस पे कर दो। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है, इसमें जो कर का सिस्टम लगाया गया था उस समय, आपका कर लेने का जो था, कर वो जो लेंगे वो कर चांदी, चांदी के सिवा, चांदी के सिक्कों के सिवा किसी में कर नहीं लेंगे। बोले तो चांदी, ओनली चांदी चलेगा, चांदी दो, चांदी में कर आपको देना है, आप कुछ भी कमाओ, मेरे को कुछ नहीं जाता, आप चांदी में मेरे को कर दो। पायका कौन था, उसका उत्तर तो मैंने ही पहले ही बता दिया आपको कि ये एक राजपूत थे। कौन, राजपूत, निचले स्तर के, सबसे निचले स्तर के राजपूत थे, लेकिन राजपूत थे। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई क्यों बोली जा रही है, अब इसलिए बोली जा रही है क्योंकि ये यहाँ जब पहला 1817 में विद्रोह हुआ, मानोगे नहीं आप, 1817 में जब विद्रोह होता है, लगभग
अब जब 1817 में विद्रोह होता है, लगभग संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का जो जड़ होता है ना, मतलब अंग्रेजों को जड़ से हिला देते हैं। ऐसा विद्रोह किया 1817 में कि अंग्रेजों को एकदम जड़ से हिला दिया। कौन किए? पाइका पाइका लोगों ने। अब मानोगे नहीं, ये सैनिक तो थे, पहले थे किसान। किसान। अब सबको एक चीज डाउट होगा, देखो भाई, विद्रोह होता है, किसी के लीडरशिप में होता है, तो इसका लीडर कौन था? बख्शी जगबंधु। ये नाम आप लोग याद करके रखिए, आगे चल के आपके सिलेबस में ये आ जाएगा। 1857 नहीं रहेगा, 1817 आ जाएगा। पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से ये जाना जाएगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया 1870, 1817। तो बख्शी जगबंधु ये थे जो पाइका, जितने भी पाइका थे, ये भी पाइका थे, सभी को एकत्रित करते हैं, सब के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। अब भाई कारण तो बहुत सारे थे, अब कारण मैं बता रहा हूँ आप सबको। कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण कैसे आप सब ये पकड़ सकते हैं, पूरी जो है जगन्नाथ पुरी, लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का धाम पुरी कहाँ है? उड़ीसा। हाँ, अब उड़ीसा में लोग धार्मिक, पूरे धार्मिक तौर पे अंग्रेज जो आते हैं खतरा करने लगते हैं। तो धार्मिक कारण हो गया, एक राजनीतिक कारण हो गया, और बहुत प्रकार से इन लोग को प्रार्थना, क्या बोलते हैं, टॉर्चर करने लगे, प्रार्थित करने लगे। अब इन लोग के मन में धीरे धीरे विद्रोह का भाव आने लगा। 1803 में इन लोग तो कब्जा कर लिया, और 1817 में विद्रोह होता है। तो 1803 में जब कब्जा कर लिए, सही है, कब्जा कर लिए, जब इन्होंने ये सब चीज चालू किया, तो धीरे धीरे विद्रोह होने लगा इन लोग के मन में। अब विद्रोह इतना बढ़ आया कि 1817 में ये सब कोई अंग्रेजों पर धावा कर देता। और किसकी लीडरशिप में करते हैं? कौन इन लोग के सेनापति या जो भी बोले, किसके लीडरशिप में? बख्शी जगबंधु के लीडरशिप में करते हैं। कटक, पुरुल, पिपली, ये 3 जगह का मैंने विशेष रूप से नाम लिखा। और ऐसे बहुत से जगह थे जहां पहले विद्रोह मतलब उत्पन्न होना शुरू हुआ, बहुत जोरों शोर से यहाँ से विद्रोह होना शुरू हुआ। जैसे कटक, पिपली, पुरुल और पिपली से बहुत जोर शोर से विद्रोह होना शुरू हुआ। एक चीज आप लोगों को पता है, बख्शी जगबंधु, जब अंग्रेजों ने, भाई अंग्रेजों के साथ इन लोगों की लड़ाई होती है, विद्रोह होता है, अंग्रेजों को जड़ सहित हिला देते हैं। उसके पश्चात अंग्रेज तो फिर शांत होकर अंग्रेज फिर से आ जाते हैं। जैसे 1857 की लड़ाई में हुआ, 1857 की लड़ाई तो बहुत जोर शोर से लड़ी गई। बाद में क्या होता है कि अंग्रेज फिर से अपना जो अस्तित्व में आ ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 1817 में लड़ी तो गई, पर धीरे धीरे आ जाते हैं। और आने का रीजन क्या होता है, बहुत सारे जो रहते हैं पाइका लोगों को उन लोग बंदी बनाते हैं। बंदी बनाने के बाद अलग अलग द्वीप, द्वीप मतलब आप समझ सकते हैं समुद्र के बीच में जो होते हैं द्वीप, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी द्वीप ब्रिटिश के तभी था। तो ब्रिटिश क्या किया, ये सभी द्वीप में सभी जो पाइका क्रांतिकारी थे सभी को भेज दिए, सबको अलग अलग जगह, और वहीं उम्र कैद, मौत की सजा दे दी। अब बख्शी जगबंधु क्या होगा, जंगल, वहीं के आसपास जंगली इलाकों में आदिवासियों के साथ छुप कर रह गया, और उन्होंने भी 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किए, बंदी नहीं बने थे, आत्मसमर्पण किए थे, याद रखिए। 1829 में उनकी मृत्यु होगी। कहाँ मृत्यु होगी? वही कारागार के अंदर मृत्यु होगी। बंदी बने तो भाई, बंदी बने तो बने, लेकिन वही कारागार में उनकी मृत्यु होगी। अंग्रेजों का हाथ ही नहीं, स्वयं आकस्मिक मृत्यु उनकी होगी 1829 में।
तो ये विद्रोह इतना ही जोर शोर से था, इतना ही अच्छा हुआ था कि इसे पहला स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल कर दिया गया। अब आप सब इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उड़ीसा उड़ीसा के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे बचपन से ये कहानी सुन के बड़े हुए होते हैं। बचपन से उनकी मन में ये कहानी कंठस्थ याद होती है। रगों में उनका लहू इतने जोर से दौड़ता है जितनी आप सोच नहीं सकते। इसलिए उड़ीसा की जो व्यवस्था है, एक व्यवहार है, सब तरफ से देखिएगा, उड़ीसा के लोगों में एक अलग ही अनप्रति है। पाइका, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पाइका, बक्सी चकबंधु, ये सब नाम अगर आप याद रखते हैं, विद्रोह आपको लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होके भी ये बहुत बड़ा विद्रोह। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, और इतिहास में अंग्रेज इतने क्रूर थे, इतने डरपोक थे, हम तो डरपोक ही बोलेंगे, खैर उन लोग की कुछ मूलभूत नहीं है। अब ये घटना को छुपा दिए, इतिहास से गायब ही कर दिए, कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा ये घटना आपको। अब भारत सरकार के कुछ इतिहासकारों ने इसे खोज उज के निकाले हैं। अब इसकी 200 क्या बोले 200 वर्षगांठ केंद्र सरकार 200 करोड़ लागत करके इसकी बरसगांठ जो है मना रही है बहुत धूमधाम से। 200 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ लागत करके इसकी बरसगांठ मना रही है। जैसे आपकी बर्थडे होती है उस तरह की होती है, तो इसकी बरसगांठ मनाई जाएगी 200 करोड़ का खर्चा करके। और केंद्र सरकार ने साफ साफ बता दिया, आने वाले समय में इसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई 1817 को पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बोल के पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। और आने वाले जितने भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, सभी को 1817 की लड़ाई पढ़नी है, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। विद्रोह नहीं बोलिएगा, लड़ाई बोलिएगा। हमने इतना, मतलब हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके लड़के हमें आज़ाद किया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज उनकी वजह से हम आज़ाद हैं, तो उसे मैं विद्रोह क्यों बोलूँ? हर पढ़ाने वाला, हर बताने वाला, हर पुस्तक में जो विद्रोह लिखा हुआ रहता है शब्द अच्छी नहीं है। भाई विद्रोह उनके नज़र में है, मेरे नज़र में वो मेरा स्वतंत्रता संग्राम है। अब 1857 की अगर मैं बात ले आता हूँ, तो इसका नाम सुन के खून खोलने लगता है। उसी प्रकार 1817 के बाद अभी मुझे भी पता चला हाल फिलहाल में, इसके बारे में मैंने भी बहुत सारी जानकारी, जो मैं वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में आपको विस्तृत एकदम बड़े क्षेत्र में आराम से समझा के बताऊंगा जो ये घटना हुई है, इतनी खौफनाक घटना हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।